ब्रेक ले लगाए बस ब्रेक ब्रेक ले लगाए बस ब्रेक फाटक ले खुल्लो शादी साला ले उल्टी का फर्क आना दिल तो भाई चल तो एक जान तो बच गए रिस्क है ना गजब रिस्क है टीवी रहा यार टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी बच गए भाई भीतर बैठे एक्शन क्या करिए सभी क्लासिकल क्लासिकल सुनता हूँ तो ज्यादा मजा नमस्कार, मैं चंद्रशेखर जोशी देवभूमि टुडे में आपका स्वागत है। पीछे टनकपुर पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग का स्वाला का डेंजर पॉइंट खतरा कैसा है इसको बताने की ज़रूरत नहीं है, स्वयं देखा जा सकता है। ये सड़क आज लगातार दूसरे दिन बंद है। कल 29 अगस्त की सुबह से रोड बंद थी। महज 25 मिनट कल 29 अगस्त को शाम 4:20 से 4:45 की अवधि को छोड़ दिया जाए तो ये सड़क लगातार बंद है। महज 25 मिनट रोड खुली और उस रोड खुलने के दौरान के भी क्या हालात थे। एक कार जो हरियाणा के शख्स की थी रास्ते में फंसी और उस कार को मलबा और खतरे वाली जगह से निकालने के लिए मशीन की मदद ली गई। मशीन के सहारे खींचते हुए उस कार को सुरक्षित आगे बढ़ाया गया। ये तस्वीर, ये हालात ऑल वेदर रोड के हैं। ऐसा मौसम जो जाड़ों में भी वाहन चले, गर्मियों में भी आवाजाही हो और बरसातों में तो जाहिर है कि होनी ही चाहिए, तभी ऑल वेदर रोड जो नाम है और जो ज़मीन पर उस नाम के अनुरूप सड़क बिहेव करेगी समझ में आएगा। लेकिन बीते 2 दिनों में जो पहाड़ में बारिश हुई है 60 मिलीमीटर से अधिक बारिश हुई है, यानी कि बहुत मध्यम बारिश है, बहुत मामूली बारिश है। लेकिन इन 2 दिनों में भी रोड की जो स्थिति है वो बेहद खतरनाक है। टनकपुर पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग में लगातार वाहनों की आवाजाही होती है सामान्य समय में, मगर इस वक्त पूरी तरह से सन्नाटा है। कई बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। सड़क की दोनों तरफ वाहन इस स्थान के खुलने, इस स्थान में आए मलबे बोल्डरों के हटने का इंतज़ार कर रहे हैं और ये इंतज़ार कल 29 अगस्त से चल रहा है और 30 अगस्त 6 बजे तक जो स्थिति बताई जा रही है कि ये सड़क नहीं खुल सकेगी। तमाम कोशिशें हो रही हैं। नेशनल हाईवे डिवीज़न के अभियंता, उनकी टीम मौके पर है और जो मशीनें लगी हैं वो भी लगातार जो ऑपरेटर्स हैं काम कर रहे हैं, कठिन परिस्थितियों में काम कर रहे हैं। 29 अगस्त के दिन एक ऑपरेटर इस स्थान पर काम करते हुए जख्मी भी हुए और एक ऑपरेटर टिप्पण चौक जो यहाँ से
टनकपुर के पास है, टनकपुर से करीब 15 किलोमीटर दूर है, उस स्थान पर भी एक ऑपरेटर मामूली रूप से जख्मी हुए। सड़क की जो तस्वीर है, सड़क की जो हालत है, आवाजाही कब होगी नहीं कहा जा सकता है। पिछले साल भी इस सड़क ने लोगों को परेशानी में डाला। एक हफ्ते से अधिक समय तक ये सड़क बड़े वाहनों के लिए बंद रही, अलबत्ता रुक रुक के लाइट व्हीकल्स चलते रहे। पिछले साल नौबत ये थी कि इस स्थान पर चीफ इंजीनियर जो नेशनल हाईवे डिवीज़न के हैं उनको भी आना पड़ा, कुमाऊं के मंडलायुक्त दीपक रावत को भी आना पड़ा। लंबी मशक्क़त के बाद, तगड़ी मशक्क़त के बाद रोड किसी तरह से खोली जा सकी। और तब जो वादे किए गए थे, तब जो भरोसा जताया गया था कि इसका जो ट्रीटमेंट है इस तरह का होगा कि 2024 की पुनरावृत्ति 2025 में ना हो, और 2025 में बरसात की अवधि है उस वक्त आवाजाही लगातार जारी रहेगी। लेकिन हम यहाँ 15 जून को भी आए और बीते 2 हफ्ते से कम समय में तीसरी बार इस स्पॉट पर आने के बाद ये नज़र आता है कि यहाँ जो एहतियात होना चाहिए था, जिस तरह का काम होना चाहिए था, जिस तरह का ट्रीटमेंट प्लान होना चाहिए था और जिस तरह का कार्य योजना होनी चाहिए थी कि मलबा आने पर कैसे सड़क को खोला जाएगा, कितनी जल्दी खोला जाएगा, उसके लिए जो भी कार्य योजना कागजों में बनी हो वो सड़क पर नहीं दिखती है। कभी सड़क खुलती है, कुछ देर खुलती है और उसके बाद फिर मलबा आता है, पत्थर आता है, कीचड़ आता है, सड़क में दलदल होती है और सड़क फिर बंद हो जाती है। यात्रियों को कितना इंतज़ार करना पड़ेगा, कब तक इंतज़ार करना पड़ेगा कि सड़क से आवाजाही को आबाद रूप से कर सकें, बेखटक कर सकें, रोक टोक कर सकें, इसका कोई पता नहीं। ऑल वेदर रोड के नाम पर बीते 5-6 सालों में 1000 करोड़ रुपये से अधिक खर्च हुआ। टनकपुर पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग को बारोमासी सड़क बनाने की दावे हुए। कितनी बारोमासी सड़क बनी है देखा जा सकता है, समझा जा सकता है, सब जानते भी हैं। जो डेंजर पॉइंट बने हैं इस टनकपुर पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग में, उसको भी एक मोटी रकम से ट्रीटमेंट किया जा रहा है, प्लान किया जा रहा है कि वो डेंजर पॉइंट डेंजर ना बने, डेंजर दूर हो, खतरे से उबारा जा सके। लेकिन ज़मीन के हालात, मोटी रकम खर्च करने के बाद, करोड़ों रुपये फूकने के बाद भी लोगों के खतरे कम नहीं हुए हैं, लोगों की आवाजाही की अड़चनें कम नहीं हुई है, लोगों के आवागमन में जो अवरोध हैं वो नहीं टले हैं। बस एक काम जरूर हुआ है। पिछले साल तत्कालीन डीएम नवनीत पांडे ने पाली घुपचुम खटोली में एक पुल बनाकर एक अल्टरनेट रूट लाइट व्हीकल्स के लिए, खासतौर पर जो टनकपुर से पहाड़ की ओर जाते हैं, ऐसे मौके पर उनको डाइवर्ट किया जा सकता है। लेकिन उसमें हैवी व्हीकल्स नहीं, लोडेड व्हीकल्स नहीं, बड़े वाहन नहीं, क्योंकि उस पुल की और उस सड़क की एक सामर्थ्य है, सड़क की एक कैपेसिटी है कि वो बहुत वेटेड व्हीकल्स को लोड नहीं कर सकती है। मगर इस रोड पर जाने पर करीब 30 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो बढ़ जाती है। बार बार कहा गया कि ड्यूरी से चलती का एक मार्ग, एक सड़क बनाने की बात हुई, और वो सड़क बीते कई सालों से प्रक्रिया में भी है। ड्यूरी से चलती की जो रोड है वो एक अल्टरनेट बनेगी, खासतौर पे लाइट व्हीकल्स के लिए, लेकिन वो सड़क भी अभी वन अनापत्ति अधिनियम के फेर में पड़ी हुई है। करीब 7-8 किलोमीटर की वो रोड है। अगर वो रोड होती तो लाइट व्हीकल्स का कम से कम कार, जीपें, एक वैकल्पिक मार्ग बनता, आवाजाही में जो व्यवधान आ रहा है वह नहीं आता। लेकिन वो कब होगा कोई नहीं जानता। प्रशासन की टीम यहाँ मौके पर थी, एसडीएम अनुराग आर्या मॉनिटरिंग कर रहे हैं, तहसीलदार ईश्वरी राम यहाँ है, एनएच की पूरी टीम है, एसडीआरएफ की टीम है, मुस्तैदी से सब लोग काम कर रहे हैं। लेकिन जो व्यवधान, ट्रीटमेंट जो तबाह हुआ है, जो किया गया था वही आधा अधूरा था, और उसके बाद जो स्थितियाँ यहाँ सामने हैं, 2 मशीनें लगी हैं, काम मलबे को हटाने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन अभी तक कामयाबी नहीं मिली है। ये जो रास्ता है टनकपुर पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग लाइफलाइन कही जाती है। एक नहीं 2 जिलों की लाइफलाइन है। नेपाल सीमा से लगे दोनों ज़िले हैं और चीन से लगा पिथौरागढ़ का ज़िला है। तकरीबन 10 लाख से अधिक की आबादी इससे सीधे रूप से प्रभावित होती है। पूरा कारोबार इस सड़क से चलता है। पर्यटन
जो बरसातों में सामान्य रूप से कम हो जाता है, लेकिन शेष समय में पर्यटन, आर्थिकी, आवाजाही के लिए यही रोड, यही राजमार्ग लोगों को सहूलियत देता है, जो इस वक्त मुश्किल पैदा कर रहा है। सड़क की जो हाल है, 9 अगस्त को राखी का दिन था, पूरे दिन भर 9 अगस्त के दिन, राखी के दिन, ये सड़क बंद रही। 25 घंटे से अधिक सड़क बंद रही। और 9 अगस्त और आज 30 अगस्त, इस दरमियान अनेकों बार रोड बंद हुई है। 29 अगस्त की सुबह से 30 अगस्त की शाम तक सड़क पूरी तरह से बंद। सिर्फ अपवाद के लिए 25 मिनट 4:20 से लेकर 4:45 तक सड़क खुली, जैसा पहले बताया भी जा चुका है। लेकिन ये बार बार की जो अड़चनें आ रही हैं, इस पर विचार करना चाहिए। जो तकनीक आज के दौर में है, क्या इसका कोई ट्रीटमेंट संभव है या नहीं है? संभव है तो वो ज़मीन पर कब तक उतर सकता है, उसमें कितना खर्च होगा? लोगों की तकलीफ को कम करने के लिए इस प्लान को ज़मीन पर उतारा जाना चाहिए, कार्य रूप दिया जाना चाहिए। केवल दावे, हवाई दावे के रूप में जो साबित हो रहे हैं, वैसा ना हो। लोगों को जो समस्याएं आती हैं, जो लोग बीमार हैं, उनको हायर सेंटर रेफर होने के लिए यहाँ से हल्द्वानी जाना होता है, उनके सामने अड़चन है। उन्हें देवी दुल्हा होकर घूम कर जाना होता है, उसमें अतिरिक्त समय भी लगता है और ज़िंदगी का खतरा अपनी जगह। ऐसे में जिला प्रशासन, नेशनल हाईवे डिवीज़न है और जो जनप्रतिनिधि हैं, उन लोगों की भूमिका बढ़ जाती है। प्रशासन को अपनी जिम्मेदारी, यद्यपि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मनीष कुमार की ओर से लगातार कोशिशें की जा रही है, वो मॉनिटर कर रहे हैं, सुपरविज़न कर रहे हैं कि सड़क अड़चनें दूर हों, लेकिन स्थिति बदल नहीं रही है। इस सड़क में भ्रष्टाचार के भी आरोप लगे। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व कैबिनेट मंत्री और DDR के मौजूदा विधायक किशन सिंह चौहान ने सड़क में लापरवाही, सड़क के निर्माण में खासतौर पे स्वाला के स्पॉट को लेकर उन्होंने लापरवाही का आरोप लगाया, भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। और अब कल ही लोहाघाट के पूर्व विधायक, 2 बार के विधायक, लोहाघाट के बीजेपी के बड़े नेता हैं पूरन सिंह फत्याल ने भी सड़क निर्माण में हीरा हवाली, सड़क निर्माण में क्वालिटी की अनदेखी का आरोप लगाया, गुणवत्ता से लेकर भ्रष्टाचार के आरोप लगे। ऐसे में इस सड़क के जरिए जो दिक्कतें हो रही हैं, लोगों को जो दिक्कतें इस सड़क के ठीक नहीं होने से हो रही हैं, उसको जितना जल्दी हो ठीक करने की कोशिश करनी होगी। अन्यथा बार बार वही स्थिति दोहराई जाएगी जो 9 अगस्त को राखी के दिन हुआ और उसके बाद बीच में बंद होती रही। 29 अगस्त और 30 अगस्त की जो हालत है वो सबके सामने है। इसका सड़क का एक असर चंपावत के, लोहाघाट के और पिथौरागढ़ के कारोबार पर भी पड़ रहा है। सारे जो वहाँ के होटल्स हैं, वहाँ के जो व्यापारिक प्रतिष्ठान हैं, जो यात्रियों पर आश्रित रहते हैं, आवाजाही पर आश्रित रहते हैं, वो भी प्रभावित हो रहे हैं। लोगों को अनेक तरह की दिक्कतें झेलनी पड़ रही हैं। परीक्षा देने के लिए आज 30 अगस्त है, कल 31 अगस्त को छात्रों का की परीक्षाएं हैं, उसको लेकर भी बच्चों ने बार बार कि वो टनकपुर के माध्यम से जाएं, देवी दुल्हा के रूप से जाएं, पूछताछ करते रहे। और एक बहुत वीडियो शूट किया जा रहा था। आपने देखा कि किस तरह से एक विशालकाय बोल्डर मशीन के द्वारा गिराया गया ताकि सड़क को खोलने की कवायद के क्रम में ये काम किया जा रहा है। अब इस सड़क को कब खोला जा सकेगा, कैसे खोला जा सकेगा, क्योंकि सड़क के बीचों बीच एक बड़ा बोल्डर आ गया है और ये बोल्डर आज खुलेगा या इसके लिए 31 अगस्त तक का इंतजार करना होगा या आगे का होगा, इसको देखना होगा। बहरहाल अभी की जो स्थिति है, ये सड़क आवाजाही के लायक नहीं है। अभी आज की तारीख में 30 अगस्त को सड़क में टनकपुर पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग का जो टनकपुर से चंपावत का हिस्सा है वो आवाजाही के लिए बंद है। कब खुलेगा इसका इंतजार होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। कल शाम को हमारे यहाँ गाड़ी रुकी थी होटल में, तो उसमें 4 से 5 गाड़ियाँ रुकी थी, तो उनको आने जाने की सुविधा नहीं मिली। कुछ तो मार्केट चले गए, कुछ हमारे होटल पर रुके जितनों की व्यवस्था हो पाई। तो उस पर रात को जो हमारे होटल स्वामी जी हैं, विजय गिरी जी, उन्होंने अपने जेब से पैसा खर्च करके गद्दों हद्दों की व्यवस्था की और होटल में भिजवाए, उनके रहने सोने की व्यवस्था करवाई। अच्छा, किस तरह के यात्री वो थे? और यात्री वो थे धारचूला, पिथौरागढ़ इस साइड के थे। अब उन लोगों को शायद गलत सूचना मिली कि रोड खुली है, तो वो लोग इस रूट से आए तो जान नहीं पाए। एक लेडीज़ थी, उसके सिस्टर एक्सपायर हो गई थी, तो डिलीवरी हो रही थी, एक्सपायर हो गई।
तो रात को शायद कुछ देर रूट खुला, तो उस रूट से वो रात को इमरजेंसी में गए। तो उन्हें कहाँ जाना था, मतलब उन्हें उसमें सितारगंज जाना था। सितारगंज। तो जो बहन थी वो सितारगंज में थी जो एक्सपायर हुई थी? जी हाँ। अच्छा, उनके वहाँ जाना था। वो फंसे रहे, बाद में जब सड़क खुली 25 मिनट के लिए जब सड़क खुली तब गए? जी हाँ, उसी टाइम गए थे वो। और मैं एक नेताजी लोगों से कहना चाहूँगा, चंपावत के हमारे कर्मठ जो नेताजी हैं, कृपया आप अपनी जो नेतागिरी दिखाते हैं इन कामों में भी दिखाइए। नेताजी के साथ जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं उनके साथ फ़ोटो खिंचवाने में समय व्यर्थ मत कीजिए। आपकी नेतागिरी धरातल पे दिखती है। अगर आपकी नेतागिरी अच्छी होती तो आज रोड की हाल नहीं होता, ऐसे पब्लिक परेशान नहीं होती। आप लोग तो पैसा छाप रहे हो, जनता हो रही है परेशान। एक्शन सर, जो अनंतपुर पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग का जो इस वाला स्पॉट है, डेंजर स्पॉट, ये 29 अगस्त से बंद है। लगातार काम हो रहा है, मशीनें लगी हुई है। अवरोध क्या है, अवरोध कब तक दूर हो सकता है? देखिए, लगातार बारिश होने से जो स्थिति हुई है वो ज़्यादा गंभीर हुई है और हमारा एक क्रोनिक लैंडस्लाइड जोन बन गया नया। तो इसकी भौगोलिक स्थिति भी काफ़ी चेंज हुई है बरसात होने की वजह से, जिस वजह से लगातार बड़े बड़े बोल्डर इधर से आ रहे हैं। हमारी पूरी टीम 24 घंटे, आपको पता ही है, मुस्तैद है। अब वही हमारी कोशिश है कि हम इसको आज शाम तक इसकी ट्रैफिक में स्टार्ट करवा दें। उसके बाद जब हमारा तो बरसात कम हो जाएगी तो अभी मैं परमानेंट इसका ट्रीटमेंट कराने का पूरा प्रयास करेंगे और इस साल के अंत तक इसको अच्छी स्थिति में होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ। इस स्थान पर कितनी मशीनें लगी हैं और किस चौकीयों पे काम हो रहा है, तो रात के वक्त काम हो इसके लिए लाइटिंग व्यवस्था और जो सुरक्षा इंतजाम हैं काम करने वाले वो किस तरह की? वो सब व्यवस्थाएं देखिए, हमारी लाइटिंग की हमारी 5 मशीनें हमारी, देखिए आप देखेंगे 2 मशीनें यहाँ खड़ी हैं, 2 मशीनें हमारी स्पेयर में पड़ी हुई है। लाइट पूरी व्यवस्था है, पूरी हेलमेट वगैरह सब कुछ हमारी टीम के पास है। तो पूरी हमारी सुरक्षा को देखते हुए ही हम काम करवा रहे हैं और सुरक्षा का समझौता नहीं कर रहे हैं और कोशिश करेंगे कि आज शाम तक, रात तक ये हमारा ट्रैफिक चालू हो जाए। तो बरसातों के बाद जब ये मानसून अवधि खत्म हो जाती है तो कोई इसके लिए कार्य योजना बनेगी? देखिए, TSDC की जो बात हुई थी कंसल्टेंसी, पहला हमारा काम है, हम 65 मीटर में यहाँ क्लैनिंग वॉल बनाएंगे सपोर्टिंग के लिए। बाकी TSDC की टीम से हमने सर्वे करा लिया है, जो हमारा चेंजेस हम करना चाहेंगे वो हम करवाएंगे इसका नाम। और इस साल के अंत में बहुत अच्छी स्थिति में और अगली बार मानसून में स्थिति नहीं आएगी। अभी जो हमारे कल से प्रयास थे उसमें कुछ वाहनों को तो हमने निकाला था, कुछ समय के लिए हम स्वाला खोल पाए थे और उस दौरान बारिश होने से और कुछ बड़े बोल्डर आने से स्थिति थोड़ा ख़राब हो गई थी। तो हमने सारे छोटे वाहनों को जो है अमोड़ी से छतकोट से संदर्भ सिफ्टी होते हुए चंपावत निकाल रहे हैं। तो छोटे वाहनों के लिए आवाजाही प्रतिबंधित नहीं है, लेकिन जो बड़े वाहन हैं उनके लिए थोड़ी समस्या है। आज हम उम्मीद कर रहे हैं कि पूरे उससे लगे कि आज रात तक हम इस रोड को खोल पाएंगे ताकि बड़े वाहनों की भी आवाजाही सुचारू हो सके। छोटे वाहनों की आवाजाही सुचारू है, हम छतकोट के रास्ते चंपावत पहुंचा दे रहे हैं, ऊपर से भी और नीचे से भी। जो घुरचम वाला रास्ता है उस अल्टरनेट रूट से आवाजाही? जी, छतकोट से गुरचुम पाली होते हुए संदर्भ होते हुए हम यहाँ ला रहे हैं। वो बाकी एहतियातन लोग, मतलब वाहन ना आए उनको रोकने के लिए उसके लिए हमारे सिफ्टी में, बनलेख में और हमारे क्या कहते हैं अमोड़ी में पुलिस बल तैनात किया गया है और ये तय किया जा रहा है कि वन वे में रहे और वन वे में रह रहा है, इस वजह से समस्या नहीं आ रही। एक अल्टरनेट मार्ग के लिए भी जिलाधिकारी महोदय ने प्रयास किया है और उन्होंने कहा है हम द्यूरी से चलती भी मार्ग खोल रहे हैं, तो 2-3 दिन में वहाँ से भी एक मार्ग हमारा वन वे बन जाएगा ताकि मार्ग ऊपर से नीचे वहाँ वाहन चले जाए तो समस्या कम हो जाएगी। तो ड्यूरी से जो चलती आएगा वो लाइट व्हीकल के लिए? लाइट व्हीकल के लिए होगा, हैवी व्हीकल के लिए नहीं होगा। हैवी व्हीकल के लिए हमारा प्रयास जारी है कि जल्द से जल्द हम इसको खोल पाएँ। तो उम्मीद ये है कि मतलब 31 अगस्त के दिन सुबह? हाँ, उम्मीद है हमारी कि हम 31 अगस्त तक इसको मॉर्निंग में खोल देंगे किसी